स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 से इन द किंगडम ऑफ फूल से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। आज जो हम टोटल क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो 30 क्वेश्चन आज आपको करवाने वाले हैं। उसमें से आपको 300 क्वेश्चन आपके लिए लीजेंड है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। आज मैं चैप्टर नंबर 4 से जो इन द किंगडम ऑफ फूल्स का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, आपके लिए लीजेंड है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यदि हमारे चैनल में नहीं होंगे तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपके लिए जैसे दिया गया, हु वाज मेड द न्यू किंग आफ्टर द प्रीवियस किंग एक्सक्यूशन। ठीक है, जो आप देखिए इन द किंगडम ऑफ फूल्स का चैप्टर यदि पढ़े होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वहाँ का जो राजा थे वो मूर्ख थे। ठीक है, और वहाँ का राजा मूर्ख होने का कारण ये था कि वो दिन को रात में, रात को दिन में बदल दिया था। ठीक है, इसलिए वहाँ बहुत हर सामान वहाँ जो है सो पूरा चीप होता था। ठीक है, सस्ता मिलता था, और इसलिए वहाँ का राजा जो है सो जब चेंज किया तो वहाँ का राजा किसको बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया गया, जैसे देखिए वहाँ का जो मूर्ख राजा था उसको फांसी दी गई थी। ठीक है, यानी खुद फांसी पर वो चढ़ा था, फांसी उसको दी नहीं गई थी, वो खुद फांसी पर चढ़ा था। और उसके बाद किसको राजा बनाया गया, तो ऑप्शन में दिया गया है द गुरु, द डिसिपल, द किंग्स मिनिस्टर, द किंग्स सन। देखिए क्या कहता है, गुरु को बनाया गया था, चेला को बनाया गया था, या राजा को जो मंत्रीगण थे उनको बनाया गया था, या राजा का बेटा को बनाया गया था। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे कि उसको ना चेला को बनाया गया, ना राजा के मंत्री को बनाया गया, ना राजा के बेटा को बनाया गया। ठीक है, तो इसमें से किसको बनाया गया, वहाँ का फिर से जो किंग बनाया गया वो राजा किसको घोषित किया गया, द गुरु को। किसको, गुरु को घोषित किया गया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि इट वाज डिसाइडेड टू हैंग द डिसिपल इन द प्लेस ऑफ द मर्चेंट बिकाउज। ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछा गया है, कहता है कि इट वाज डिसाइडेड टू हैंग के लिए जो डिसाइडेड किया गया, जो फैसला लिया गया कि किसको जो है सो फांसी पर चढ़ाया जाए, और डिसिपल इन द पीस ऑफ द मर्चेंट बिकाउज, यानी जो है सो डिसिपल को क्यों चुना गया, आखिर में क्या कारण था। अब चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है ही वाज द रियल कल्प्रिट। दूसरा में दिया गया ही हैड नॉट फॉलोड हिज गुरुस एडवाइस। ठीक है, क्या वो गुरु का जो है एडवाइस का फॉलो नहीं करता था। ठीक है, तीसरा में क्या दिया गया, ही वाज लिविंग इन द टाउन। और क्या वो जो सो और टाउन में रहता था इसलिए उसको चुना गया। और आपका लास्ट ऑप्शन में क्या दिया गया है, ही वाज फैट इनफ टू फिट द स्टेक। ठीक है, और वह उसको इसलिए चुना गया क्योंकि वो जो सो मोटा था, वो रस्सी जो बना गया था, फांसी की जो रस्सी बनाई गई थी उसमें जो सो किसी का गर्दन उसमें नहीं आता था, इसलिए डिसिपल को चुना गया और उसको जो सो फांसी के लिए जो सो चुना गया। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन का है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी को जो सो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया है, पहला कहता है देखिए द किंग सेड दैट द मर्चेंट बेड इनहेरिटेड। क्या कहता है, किंग से ने राजा, जैसे जो मर्चेंट का घर चोरों ने तोड़ दिया था। ठीक है, क्यों तोड़ दिया था, तो उसी से तो कहानी वहां से शुरू होती है। ठीक है, क्या कहता है, किंग सेड दैट द मर्चेंट यानी हैड इनहेरिटेड। ठीक है, अब क्या कहता है, हिज फादर्स रिच, हिज फादर सिंस, हिज फादर रिच एज वेल एज, और क्या कहता है, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो क्या हो जाएगा, हिज फादर, यानी ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है कि द ब्रिक लेयर सेट ही कुड नॉट बिल्ड द वॉल राइट बिकॉज, जैसे कहता है कि जो दीवार बनाया गया था वो सही से नहीं बनाया गया था इसलिए वो गिर गया। ये डांसिंग यानी कारण क्या था, दीवार जो गिर गया था
और दीवार गिरने के कारण जो सो एक आदमी की जो मौत हो गई थी, उसका रीजन क्या है? ए डांसिंग गर्ल केप्ट लुकिंग द हिम ऑल डे। वो एक डांसिंग गर्ल जो थी उस रास्ते से गुजरती थी, इसीलिए ए डांसिंग गर्ल केप्ट टॉकिंग टू हिम ऑल डे। और वो डांसिंग गर्ल जो सो हमेशा बात करने के लिए जो सो उधर से जाती, इसलिए ए डांसिंग गर्ल केप्ट गोइंग अप टू। और डांसिंग गर्ल एवरी डे उधर से गुजरती, तो इसलिए रीजन क्या था? ठीक है, तो रीजन इसमें क्या था? ए डांसिंग गर्ल केप्ट लुकिंग एट हिम ऑल डे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए में गया है, आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था मर्चेंट, ठीक है, टोल्ड द किंग दैट हिज नेम वाज। देखिए मर्चेंट क्या है? देखिए मर्चेंट एक सौदागर है, ठीक है, मर्चेंट सौदागर को बोला जाता है। ठीक है, टोल्ड द किंग यानी राजा से उन्हें कहा कि द हिज नेम वाज सच एंड सच, सो एंड सच, सच एंड सो एंड सच। ठीक है, तो उन्होंने राजा से जो प्रणाम बताया था वो सच एंड सच बताया था। क्या बताया था? सच एंड सच बताया था। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो आपका ए में दिया गया है, आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। हु डिड द ब्रिकलेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग ए वीक वॉल। जैसे देखिए राजमिस्त्री जिन्होंने दीवार बनाया था, उसको पकड़ा क्यों गया था? उस पर जिम्मेवारी क्यों थोपी गई थी कि आपने इस दीवार को कमजोर बनाया है? द रिच मर्चेंट, द डांसिंग गर्ल, द डिशीपर, द मिनिस्टर। ठीक है, देखिए अब क्या कहता है कि द रिच मर्चेंट, यानी जो कहा जाता है कि ये हु डिड द ब्रिक लेयर होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए वीक। ये जो डांसिंग गर्ल इधर से उधर गुजरती थी, उसी को वो मिस्त्री जो थे दीवार बनाने वाले, उसका ध्यान को वही भटका देती थी। ठीक है, इसीलिए दीवार क्या हो गया? कमजोर हो गया। तो इसमें रीजन क्या है? इसमें आपका रीजन जो है द डांसिंग गर्ल का है। ठीक, क्या है? डांसिंग गर्ल का। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, आपका राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो पूछा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, देखिए हु वाज, ठीक है, समवन नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कहता है? द ब्रिक लेयर, द डांसर, द गोल्ड स्मिथ, द डिसिपल। देखिए क्या कहता है? हु वाज द समवन नेक्स्ट टू द रिच मर्चेंट। तो ये ब्रिक लेयर का ही जन क्या है? ब्रिक लेयर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में जो पूछा गया है, हु डिड द किंग समवन फॉर द फर्स्ट नेम, द डिसिपल, दैट थीव्स ब्रदर, द मर्चेंट, द मेसन। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि हु डिड द किंग समवन फॉर द फर्स्ट नेम। ठीक है, यानी ये आपका जो है वो द डिसिपल, ये तो होगा ही नहीं, द थीव्स ब्रदर ये होगा नहीं, द मर्चेंट होगा। क्या होगा? 8 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आंसर होगा वो मर्चेंट होगा। क्या होगा दोस्तों? मर्चेंट होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो अब जो है सो हम सी में जो सो लगा सकते हैं, राइट आंसर इसको हम चूज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है कि आफ्टर द थीव्स डेथ, यानी चोर को डेथ के बाद, चोर की मृत्यु के बाद, हु रेन टू द किंग फॉर जस्टिस, यानी जब चोर मरा गया, ठीक है, तो राजा के पास न्याय के लिए कौन गया? ठीक है, अब राजा के पास कौन गया? अब देखिए आप ऑप्शन दिया गया है, द थीव्स ब्रदर, द मर्चेंट, द डिसिबल, द मेसन। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि जब दीवार गिरने के कारण जो सो चोर मारा जाता है, तो उसके बाद वहाँ दौड़कर कौन जाता है? उसके बाद वहाँ चोर का जो भाई रहता है वही दौड़ के जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द थीव्स ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इन हुज हाउस डिड द थीव्स ब्रेक इनटू। देखिए वह कौन सा हाउस, जैसे किस हाउस को जिन्होंने जो सो तोड़ा गया था, किसका हाउस को तोड़ा गया था? चोर के द्वारा जो घर तोड़ा गया था वो घर किसका था? मिनिस्टर का था,
डिसिपल का था, ये रिच मर्चेंट का था, द गोल्ड स्मिथ का। ठीक है, सोनार का तो नहीं था। ठीक है, डिसिपल चेला का भी नहीं था, मिनिस्टर मंत्री का भी नहीं था। ये किसका घर था? ये घर जो था ये रिच मर्चेंट का था। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में हम जो है सो राइट आंसर लगा सकते हैं, इसमें घेरा लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। 11 में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 11 में आपको पूछा गया है, देखिए क्या कहता है कि व्हाट वाज द डिसिपल ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर। व्हाट वाज द डिसिपल ओपिनियन अबाउट लिविंग देयर। ही वांटेड टू लिव देयर एंड एंजॉय। जैसे व्हाट वाज द डिसिपल, डिसिपल ने क्या किया था अपनी राय जो सो वहाँ रहने के लिए, अपना जो सो क्या गुरु और चेला, जब गुरु जी ने कहा कि यहाँ हमको रहना नहीं है, यहाँ से हम चल जाएंगे क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो मूर्ख है, इसलिए, और चेला यहीं रह गया। आखिर में रीजन क्या था? ही वांटेड टू लिव देयर एंड enjoy good. He did not want to live there and cheap food. देखिए इसका रीजन क्या था दोस्तों, इसका जो रीजन था वो क्या था? वो चाहता था he wanted to live there and enjoy good. वो वहाँ रहना चाहता था और वहाँ रहकर क्या करना चाहता था? जो सो खाने पीने का उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हर चीज़ चीप था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए में, ऑप्शन नंबर ए में जो सो हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 12 में जो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड, क्या पूछा गया है? व्हाट डिड एवरीथिंग कॉस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल। देखिए व्हाट डिड एवरीथिंग कॉस्ट। अब क्या कहता है, देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है ए डुडू, क्या दिया गया? 2 डुडूस, 5 डुडूस और 10 डुडूस। ठीक है, तो व्हाट डिड, कोई भी चीज़ का जो मूल्य वहाँ था किंगडम, ठीक है, उस राज्य में किसी भी जो सो जब मूल्य था, ये डुडू आप जो सो ऑप्शन में लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं दोस्तों? ये डुडू। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ये में दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत लीजेंड है, देखिए ध्यान दीजिएगा। हु रिच इन द किंगडम ऑफ फूल्स। हु रिच्ड इन द किंगडम ऑफ फूल। ठीक है, यानी मूर्खों का जो राज था वहाँ कौन कौन पहुँचा। ठीक है, तो वहाँ कौन कौन पहुँचा आप तो पढ़े होंगे। वहाँ जो पहुँचा वो कौन थे? ये गुरु एंड हिज डिसिपल। ठीक है, 2 थीव्स, 2 यंग मैन, 2 क्या दिया गया है? ट्रेड्समैन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि वहाँ जो पहुँचा था वो कौन थे? वहाँ गुरु और चेला पहुँचे थे। कौन पहुँचे थे? गुरु और चेला, ए गुरु एंड हिज डिसिपल वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स व्हेन डिड द पीपल स्लीप। देखिए क्या कहता है? इन द किंगडम, मान मूर्खों का जो राज था, ठीक है, व्हेन डिड द पीपल अस्लीप, वहाँ के लोग कब सोते थे? उस राज्य के जो मूर्ख राजा की नगरी थी, उस वहाँ उस राज्य में लोग कब सोते थे? ठीक है, ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द नाइट, आफ्टर 6 मंथ, दे नेवर स्लेप्ट। ऐसा है नहीं कि वो कभी नहीं सोते थे, 6 मंथ के बाद भी नहीं सोते थे, और रात में भी वो नहीं सोते थे। वो कब सोते थे? वहाँ के जो लोग थे, पीपल थे, वो कब सोते थे? ड्यूरिंग द डे, वो रात को सोते थे, और सॉरी दिन को सोते थे और रात को जगते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ हर कुछ उल्टा होता था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। 15 को, 14 तो हो गया, 15 को देखते हैं। देखिए व्हाट डिड द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइडेड टू डू। देखिए व्हाट डिड द किंग, यानी राजा और वहाँ का जो मंत्री था, उन्होंने क्या फैसला लिया? दे डिसाइडेड टू द गिव ए मनी टू एवरीवन। चलिए क्या वो अपना सारा धन एक दूसरे को देने का फैसला किया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दे डिसाइडेड टू द चेंज द डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे। उन्होंने क्या डिसाइडेड दिया, क्या फैसला लिया कि दिन को रात में बदल दिया जाए और रात को दिन में बदल दिया जाए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका है वो बहुत लीजेंड है। देखिए अकॉर्डिंग टू द गुरु व्हिच बिहेवियर इज द अनप्रिडिक्टेबल। देखिए अब क्या कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू द गुरु व्हिच बिहेवियर, यानी किस बहादुरी के लिए जो सो उनको अनप्रेडिक्टेबल किया जाता है। जैसे देखिए किंग्स, पीपल्स, फुलिश पीपल्स,
डिसिपल्स। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? फुलिश पीपल के लिए, क्या यानी मूर्ख, वहाँ का जो मूर्ख लोग थे उनके लिए, ठीक है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी में घेरा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको पूछा गया है कि वन, ठीक है, व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग, यानी किस कंडीशन में गुरु राजी हो गया? गुरु तो वहाँ का राजा बनना ही नहीं चाहता था। जब वहाँ का राजा का फांसी हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो वहाँ के लोग ने गुरु को वहाँ का राजा नियुक्त करना चाहा, लेकिन क्या कहता है, किस कंडीशन में जो सो गुरु ने मान गया, राजी हो गए कि मैं यहाँ का अगला राजा बनूंगा। अब देखिए ऑप्शन में आपका दिया गया, ऑप्शन में दिया गया इफ ही डिसिबल वुड बी ए मिनिस्टर, इफ ही कुड ऑर्डर विदाउट थिंकिंग, इफ लॉज आर चेंज। देखिए वहाँ का जो गुरु थे वहाँ का जब किंग बना तो उन्होंने क्या फैसला लिया? देखिए वो जो चाहा कि मैं यहाँ का जो सारा जो कानून है उसको हम बदलेंगे तब मैं यहाँ का राजा बनूंगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में हम घेरा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया, ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा कि व्हाई डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइडेड टू गो फॉर द स्टेक देमसेल्फ, ठीक है। देखिए स्टेक मतलब क्या होता है? फांसी, ठीक है। व्हाई डिड द किंग एंड द हिज मिनिस्टर डिसाइडेड, राजा और वहाँ के मंत्री ने क्यों ये फैसला लेता है कि मैं खुद अब सबसे पहले मुझे फांसी दिया जाए? देखिए बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड एंड देयर ग्रीड टू टेक द बेनिफिट देम सेल्फ। देखिए क्या कहता है, इसीलिए वहाँ झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि गुरु जी ने बता दिया था कि पहले जो मरेगा वो जो है सो पूरे ब्रह्मांड का राजा बनेगा। इसलिए ये ऑप्शन नंबर हम ए में टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको जो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। व्हाट डिड गुरु टेल द किंग, व्हाट डिड गुरु टेल द किंग, ठीक है। गुरु ने राजा से क्या कहा? दैट ही वाज ग्रेट, दैट ओवर वुड डाई फर्स्ट द गॉड किंग, जस्टिस वुड बी ए हैप्पी एंड वुड। देखिए उन्होंने जो उनसे कहा वो क्या कहा, देखिए कि हिम एन चांस, ठीक है। क्या कहता है? हिम एन चांस रिबॉर्न एज ए किंग। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि हाउ डिड गुरु रिलीज ही डिसिपल प्लाइट एंड रीच टू ए सेव हिम इन द किंगडम। देखिए हाउ डिड द गुरु ने उसको जो अपने चेला को प्लाइट एंड रीच टू द सेव हिम इन द किंगडम विद ए मैजिकल पावर एंड विजन, ये डिसिपल इन्फॉर्म हिम, ये हेल्प हिम ऑल। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि विद ही मैजिकल पावर एंड विजन के कारण जो सो उन्होंने उसको उस मूर्ख की रगड़ी से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर हम ए में जो सो टिक लगा सकते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन को क्या है आपका, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु डिड द किंग डिसाइडेड टू एक्सक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट, ठीक है। तो इसका ये मैन हु बिकेम ए फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग, ये मैन हु बिकेम, ठीक है। चलिए अब यहाँ हु डिड द किंग डिसाइडेड टू एक्सक्यूट इन द प्लेस ऑफ द मर्चेंट। अब इसमें जो सो हम ऑप्शन नंबर आपका जो ये दिया गया है अब राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 22 का क्वेश्चन हम देखते हैं। 22 में आपका जो पूछा गया है, व्हाट आर्गुमेंट डिड द किंग्स प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट, ठीक है। अब देखिए ये क्या कहता है, ये आपका जो है 22 नंबर का क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट आर्गुमेंट डिड द किंग प्रेजेंट, ठीक है, टू पनिश द मर्चेंट, ठीक है। तो ही मस्ट, क्या इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ही मस्ट अकॉम्प्लिश हिज फादर्स हाफ डन वर्क, ठीक है। इसलिए इसका
राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 23 में आपको जो पूछा गया कि हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ, सुनार ने अपना जान कैसे बचाया। ठीक है, गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे बचाया। गोल्ड स्मिथ अपने आप को, सुनार अपने आप को कैसे बचाता है। देखिए ऑप्शन में आपका जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द, और सब क्या कहता है कि बाय, पहला देखिए आपको क्या कहता है कि बाय पुटिंग द ब्लेम, यानी मर्चेंट के पिता के ऊपर ब्लेम थोप पर, ठीक है, यानी थोप कर। बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल के ऊपर ब्लेम थोप कर, और बाय पुटिंग द ब्लेम और सर ऐसा नहीं है। गोल्ड स्मिथ अपने आप को कैसे बचाया, उन्होंने सारा जो ब्लेम था वो मर्चेंट के फादर के ऊपर डाल दिया था। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ए है जो आपका, वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन आपको जो पूछता है ध्यान दीजिए, क्या कहता है, हाउ डिड द ब्रिक लेयर सेव हिज लाइफ। ठीक है, ब्रिक लेयर जो थे उन्होंने अपना जान कैसे बचाया, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट के ऊपर ब्लेम लगाकर, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल के ऊपर जो सो ब्लेम लगाकर, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द हॉकर के ऊपर ब्लेम लगाकर, एंड क्या कहा गया है, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन हिज फादर, अपने पिता के ऊपर ब्लेम लगाकर नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द मर्चेंट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 25 नंबर का क्वेश्चन को, 25 नंबर का क्वेश्चन में जो पूछता है कि हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट, यानी मर्चेंट पनिशमेंट से यानी सजा से कैसे बचा। ठीक है, विद हिज विडम गुरु सेव्ड हिम, हिज फ्रेंड सेव हिम नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, यानी जो हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, उसका दोस्त ने उसको बचाया। ठीक है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का उसका दोस्त ने हिज फ्रेंड सेव हिम। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर का। चलिए 26 को देखते हैं। 26 में क्या पूछा गया है, 26 में आपको जो पूछा गया है वो क्या कहता है, व्हाट किल्ड द थीव्स आफ्टर द लूट। ठीक है, ये मैन स्टेप्ड हिम, ये नाइट। देखिए इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, वॉल ऑफ द वर्ल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड। देखिए क्या कहता है, आप समझे कि व्हाट किल्ड द थीव्स आफ्टर द लूट, यानी जो चोरी के भाव से गया था, चोरी का ध्यान को रख कर गया था चोरी करने के लिए, वो कैसे मरा। ठीक है, तो वो कैसे मरा, वो जो मरा वाल उसको जो दीवार को काट रहा था, दीवार उस चोर के माथे पर गिर गया और वो चोर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 27 नंबर का क्वेश्चन में, 27 नंबर क्वेश्चन में, हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट हाउस, मर्चेंट का हाउस को किसने तोड़ा था। आप जान रहे हैं कि ये थीप ने तोड़ा था, किसने तोड़ा था, ये थीप ने तोड़ा था। ठीक है दोस्तों, एक चोर ने मर्चेंट की घर को दीवार को तोड़ा था। ठीक है, इसे ए थीप में हम जो सो टिक लगा सकते हैं, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 को देखते हैं। 28 में क्या पूछा गया है, हु लेफ्ट द सिटी, सिटी को किसने छोड़ा, शहर को किसने छोड़ा। आप जानते हैं कि डिसिपल कभी नहीं छोड़ा, वो तो खा पी के पूरा मस्त हो गया था, खाने के लिए उन्होंने सिटी को छोड़ा नहीं। अब सिली मिनिस्टर ने छोड़ा नहीं, किंग भी नहीं छोड़ा, किसने छोड़ा, यानी गुरु ने छोड़ा। उस शहर को किसने छोड़ा, गुरु ने छोड़ा। आने ऑप्शन नंबर बी विल भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Why was the guru immediately happy because of the capacity of buying all things of a yet a nominal price। ठीक है, देखिए अब जो है सो क्या कहता है, Why was the guru immediately happy, अब गुरु खुश क्यों था। ठीक है, अब because of the capacity of buying all the things of a nominal price, पर जो सो सारा चीज़ खरीदा जाएगा इसलिए वहाँ गुरु खुश हो गए थे। चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो सो ये में हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, आप जरूर देखें। चलिए, हु विजिटेड द किंगडम, यानी उस राज्य में कौन विजिट किया था, ठीक है। तो ये गुरु एंड ही डिसिपल, यानी एक गुरु और एक चेला उस राज्य में प्रवेश किया था। आप तो ये पढ़े होंगे, आप जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये विल बी राइट आंसर होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।